हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ आप फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स सर ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी हर एक एग्जाम में काम आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों किस तरह से, तो हाउ मेनी ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल। ट्रायंगल तो आप जानते होंगे, लेकिन इसको कैसे सोल्व करते हैं देखो, बिल्कुल बेसिक से सीखो लास्ट तक सीखो। देखिए 1 2 3, इधर से 3 बन रहे, ऊपर से देखते हैं 1 2 3, है ना। तो जब यहाँ 3 आता है, इधर से भी 3 आता है, इधर से भी 3 आता है, इधर से 1 2 3, तीनों तरफ 3 3 है। तो कैसे इसको सोल्व करते हैं देखो, फार्मूला है 2n स्क्वायर माइनस 5, ये फार्मूला इसका यूज़ होगा। n यानी संख्या कितनी 3, तो 2 रहेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 5, 18 में 5 गया कितना बचे 13। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 13 ट्रायंगल। इसी सूत्र को आगे लगाते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इधर भी 4 इधर भी 4 है ना। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे देखो, वही 2n स्क्वायर माइनस 5, तो 2 तो रहेगा, n का मान कितना हो जाएगा 4 गुणित 4 का स्क्वायर माइनस 5, है ना। 4 चौक 16 दूना 32, 32 माइनस 5 यानी कि 27। इस तरह से अपन बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं। ये तो हुई बात 3 और 4 के लिए। लेकिन जब यदि यहाँ से अगर 5 तक अगर ट्रायंगल आए तो फिर ये ट्रिक काम नहीं आएगी, फिर कुछ और ट्रिक आएगी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए अगली ट्रिक क्या होगी, देखिए अगर इसी ट्रायंगल में वो 5 दे देता है अपनों को या 6 दे देता है, तो कैसे अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को कि यहाँ से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो देखो इसमें देखते हैं अपन 5 तक तो कैसे इसको सोल्व किया जाता है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 है। अब इसका 2 इसका 2n स्क्वायर से इसका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों, वो आगे बताऊँगा। देखिए 2n स्क्वायर से क्या होता है, 2n, n का मान 5 हो जाता है, माइनस 5, 5 5 25 नहीं 50, 50 माइनस 5 यानी कि 45 इसका आंसर देता है। लेकिन ये आंसर इज द रॉन्ग, राइट नहीं है। क्या होता है बताओ। देखिए 5 तक है तो देखो इसके लिए अलग ट्रिक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 1 में अगर 1 का 1 ही रहेगा, है ना। लेकिन 1 में अगर ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला काउंट करते जाएंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना, 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन काउंट करेंगे तो अपन जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, ठीक है। ऐसे जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे नीचे से अपन प्लस लगाएंगे, लेकिन एक अंक यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ पे एक अंक को छोड़ के नीचे वाले अंक को छोड़ देना है, ऊपर वाले को लेना है। तो कितना लिया 10 लिया, फिर ऊपर को छोड़ेंगे, ऊपर लिया 3, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, तो 10 में 3 कितना हुआ 13 हो गया, है ना। फिर इधर को जोड़ ले, 3 1 4 ने 6, 10 ने 10 20 ने 10 30 ने 5 35। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 में 3 कितना होगा 8, 3 1 4 48। ये 30 45 है और 48 है ना। तो ये वाला ट्रायंगल इसका राइट आंसर होगा, ये वाला ट्रायंगल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस ट्रिक से इसमें 48 आया, इसमें 45 आया, तो ये ट्रिक उसके लिए फॉलो नहीं होगी। आप कहोगे कि यार 4 के लिए तो आपने वही ट्रिक लगाई, ये ट्रिक क्यों नहीं लगाई, 3 और 4 में ये ट्रिक क्यों नहीं लगाई। 3 और 4 में वो फार्मूला यूज़ होता है, काम में आ सकता है,
जैसे बहुत दूर जाना हो, आपको थोड़े से मार्केट में जाना हो, तो अपन पैदल भी जा सकते हैं या छोटी साइकिल लेके भी जा सकते हैं या बाइक मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, 1 सेकंड में जा सकते हैं। लेकिन ये आपको अगर बहुत दूर जाना हो, बॉम्बे जाना हो, तो क्या आपकी मोटरसाइकिल काम आएगी? क्या आप पैदल जा सकते हैं? नहीं। वहाँ के लिए आपको ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा, ये एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ेगा, ये बस का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये 3 और 4 के लिए ट्रिक काम आ सकती है, लेकिन 5 के लिए ट्रिक काम नहीं आएगी। अब आप कहोगे कि यार ये ट्रिक तो 4 में क्यों नहीं लगी, तो मैं 4 में लगा के देख लेता हूँ। ठीक है, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ 4 में, 3 और 4 दोनों में लगा के देख लेता हूँ। ठीक है, 3 और 4 दोनों में लगा के देख लेता हूँ। इसका आंसर क्या सही है? 5 वाले के लिए क्या आंसर सही है? 48। ये आंसर गलत है। ठीक है, अब अपन इसी ट्रिक को लगाते हैं 3 और 4 के लिए। ठीक है, तो 3 और 4 के लिए क्या आंसर आया था? देखो 3 अगर है तो क्या आंसर आया था? 2n² - 5। अगर 3 है तो क्या आएगा? 2n to 3 का स्क्वायर - 5। 3 3 9 2 18, 18 - 5 बराबर कितना आया था? 13। एक तो ये आया था, एक 13 आया था। दूसरा क्या आया था? 2n² - 5, है ना। तो 2 × n की जगह अपने क्या रखा था? 4। 4 का स्क्वायर - 5, 4 चौक 16, 2 32 -5 यानी कि 27। ये 2 आंसर अपनों ने निकाले थे। इसको उसी ट्रिक से निकालेंगे। देखिए ये अपना ट्रायंगल वही है ना, ये अपना वही ट्रायंगल है जिसको अपन 3 के ऊपर से निकालेंगे। देखो 1 2 है ना, 1 2 3, 1 2 3 है ना, और 2 3। तो देखो इसका अब दूसरी ट्रिक जो हमने आपको बताई है उस ट्रिक से हल करेंगे। देखो 1 2 3, एक का तो अपनों ने 1 ले लिया, 1 और 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 3 आया। 3 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है, 1 2 3 तक ही है। जोड़ा, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले को ले लिया, फिर नीचे वाले को छोड़ दिया, है ना। नीचे से 1 छोड़ के 1 लेंगे, ये ध्यान रखा। तो इधर आया 3 आया अपना, 3 ने 1 4 ने 6 10 आया। 10 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। ये 13 और ये 13 सेम है। देखो बराबर आंसर आ रहे हैं, ये भी 13 आ रहे हैं, ये भी 13 आ रहे हैं। इसलिए ट्रिक इसके लिए यूज है, यूजेबल है। 4 के लिए देख लेते हैं, है ना। इसी प्रकार 4 के लिए देखते हैं। अगर ट्रायंगल 4 वाला हो तो कैसे आंसर आएगा? देखो 1 2, देखो अगर 4 वाला ट्रायंगल है तो ये यूज़ होता या नहीं? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो ये वाला ट्रिक देखते हैं। 4 वाले से 27 आंसर आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, एक के लिए तो हमने 1 ले लिया, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 3। ठीक है, 3 में ये 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। ठीक है, अब अपनों ने क्या ट्रिक है अपनी की? नीचे वाले को छोड़ना है ना, 1 को छोड़ना है, ऊपर वाले को लेना है। 1 को ले लिया, फिर इसको छोड़ेंगे तो ऊपर वाले को लेंगे। तो 6 ने कितना हुआ? 7 हो गया। प्लस करेंगे, 3 ने 1 4, है ना, 1 ने 3 4, 6 10 ने 10 20, और 20 और 7 27। ये 27 आपका राइट आंसर। तो ये ट्रिक सभी में काम आएगी, हर जगह ये ट्रिक काम आएगी। ये ट्रिक हर जगह काम आएगी। आपको अगर मार्केट भी जाना है, बस से भी जा सकते हैं आप, कार से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन ये आपको अगर बॉम्बे जाना है तो आप इस ट्रिक से नहीं जा सकते, उसके लिए आपको एरोप्लेन चाहिएगा, है ना। तो ये आपको 5 6 10 जितने भी हो उन सब के लिए काम आएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये नहीं कि आपने अगर सर ने ये ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक सब में लग गई, नहीं लगेगी। वहाँ एग्जामिनर या 5 ट्रायंगल बना के दे दिया, बताओ अब आप कैसे इनसे जोड़ेंगे?
तो आप नहीं जोड़ पाएंगे, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, तो देखो दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ये है ना, इधर होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये इस तरीके से 4 दिशाएं, अपना पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये अपने फॉर्मेट में आता है। एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है, जो व्यक्ति जो भी चलता है वो हमेशा मूल बिंदु से चलता है। ये वाला इसको मूल बिंदु बोलते हैं, यानी यहाँ से ही चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। उसको यहाँ से मानते हैं, भले कहीं से भी चलो, लेकिन उसको मानते कहाँ से, यहाँ से। 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर, दक्षिण देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ से इधर कितना चला हो, देखो 30 मीटर चला। यहाँ से मान लो कि वो यहाँ तक आया, 30 मीटर चला, चलकर वो बी बिंदु पर पहुँचता है। तो इसका नाम उसने दे दिया, यहाँ पे बी बिंदु दे दिया। यहाँ ए से चला, ठीक है। फिर क्या करा, इसके बाद वो दाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह इधर है, इस साइड में उसका मुंह है, तो इधर बायां इधर दायां है, ध्यान रखना, है ना। अपन ऐसे खड़े होंगे तो इधर क्या होगा, बायां, और ये होगा दायां। तो वो अब यहाँ से इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ गया, मुड़ कर कितना चलता है वो, 7 मीटर चलता, दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। यहाँ से वो 7 मीटर चलता है, कितना चला वो, 7 चला, और फिर दाएं वाली तरफ मुड़ता है, फिर दाएं तरफ मुड़ जाता है ना। फिर यहाँ से फिर दाएं तरफ मुड़ जाता है, और कितना चलता है फिर वो, 6 मीटर चलता है। यहाँ से अब वो 6 मीटर तक चलता है, कितना चलता हो, 6 मीटर, मतलब यहाँ तक आ जाता है। फिर क्या होता है, अब फिर दाएं मुड़ता है, वो 7 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाएं मीटर का 7 मीटर चलता है, यानी कि ये जितना 7 चला फिर 7 चला, है ना। वो यहाँ आ गया, व्यक्ति कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये 6 है, ये भी 6, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इस तरह से एक जगह कटती है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ये 6 चला, तो ये भी 6 कटेगी, ध्यान रखना, इस 30 में 6 कटेगी। फिर अब आगे क्या हुआ, फिर दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चला, अब फिर दाएं मुड़ता है और फिर 7 मीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, मतलब एक और अधिक आ गया, वो यहाँ आ गया, 7 मीटर दाएं मुड़ा, फिर 7 मीटर चला, तो अब यहाँ आ गया वो। फिर क्या कह रहा, अब वो बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। अब यहाँ से कुछ दूरी चलता है, थोड़ी चलता है, तो बिंदु आर पर पहुंच जाता है। आर बिंदु से बी बिंदु के बीच 17 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो यहाँ से बिंदु आर तक, ये आर पे पहुंच जाता है यहाँ, और इसके बीच की दूरी कितनी, 17 मीटर। ये दूरी 17 मीटर है, ध्यान रखना। तो ए से आर के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये दूरी ज्ञात करना अपने को, ये दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या बन गया, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ समकोण बन गया आपका, है ना। तो यहाँ से अब इतना तो घुमा है, वो तो एक फालतू ही चक्कर काटे उसने। देखो मेन चीज ये आ गई, यहाँ से यहाँ तक 30 यहाँ तक था, वो कहाँ तक था, 30 यहाँ तक था, नहीं सॉरी 30 यहाँ तक था, 30, और ये इधर 7 आया, तो एक
छः तो इधर वापस गया था, लेकिन एक यहाँ से बड़ा हो तो 31 तो ये हो गया और ये हो गया 17। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है इसका 17 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर है ना। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 31 का स्क्वायर कितना होता है देख लेते हैं। देखो 31 है कम 31, 3 है कम 3, 3 तिया 9, तो 3 ने 3 6, 961 प्लस 961, 9 ने 10 की सी पर असला 1 और 7 ने 8 15 के 5 असला 1 2 3 और 9 3 12, 1250। 1250 13 मीटर है। ए और आर के बीच की दूरी कितनी बताइए ना। चलो ठीक, इसका रूट निकाल के इसको सोल्व किया जाता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।